तो ये चर्चा में लगातार हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप जुड़े हैं बलरामपुर से ध्रुव कुमार यादव, जो कि गुमड़ी से प्रधान हैं। और देखिए लगातार क्योंकि लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है, तो इस बीच अब ध्रुव जी को भी जोड़ लेते हैं। ध्रुव, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैम। ध्रुव, इस पूरे कोरोना काल में वक्त कैसा गुजर रहा है और क्या कुछ चैलेंजेस आपने खुद बहुत बहुत महसूस किए हैं नमस्कार। काम करते हुए? नमस्ते। जी, जैसे कोरोना बीमारी फैली हुई है, हम्म। इस पे हम लोग काफी ग्राम सभा में अध्ययन करके, लोगों को बता के, गांव-गांव चल के, लोगों को मास्क बांट के, सैनिटाइजर करवा के, लोगों को किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसके बारे में हम लोग उनको सलाह देते हैं। बाकी ये जो बाहर से मजदूर आए हैं, प्रवासी मजदूर, इनको बॉर्डर पे, क्योंकि हमारा जो जिला है गोंडा बल्ला जी। तो ये बॉर्डर का ही जिला है। बॉर्डर पे ही मेरा ग्राम सभा पड़ता है। जितने लोग बाहर से आए हैं उनको सबको वही सुझाव दिया गया, सबको जो हम लोगों के द्वारा व्यवस्था किया गया, उनको खाना पानी का वही व्यवस्था करवाया गया। बाकी उनके परिवार को, उन लोगों को दूरी बना के रहने के लिए बोला गया, समझाया गया। बाकी आगे जैसा भी आप बताएं तो मैं सुझाव दूंगा। ध्रुव जी, बहुत चैलेंजिंग रहा होगा क्योंकि प्रवासी श्रमिक लगातार वापस लौट रहे थे और सरकारों ने जिम्मेदारी प्रधानों को सौंपी थी कि जो भी लोग गांव में पहुंच रहे हैं, आप उनका पूरा आंकड़ा सरकार के साथ में साझा कीजिए, ताकि पता लग पाए कि कितने लोग वापस लौट रहे हैं, उनका ब्यौरा रखा जा सके, उनको क्वारंटीन किया जा सके और बाकी के लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। तो आपका तजुर्बा कैसा रहा उस दौरान में? जैसे कि मेरा ग्राम सभा है, 6001 की आबादी है। हमारे ग्राम सभा में करीबन 450 प्रवासी मजदूर आए हैं। अच्छा। उनको क्वारंटाइन कराने के लिए स्कूल में व्यवस्था किया गया। स्कूल के माध्यम से ही उनको बताया गया कि आप अपने परिवार से दूरी बना के रहिए। जितना आप दूरी बना के रहेंगे तो परिवार भी आपका स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। इसके बारे में उनको बार बार सलाह दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। दूसरी चीज सैनिटाइजर करवाया गया स्कूल, और जो भी व्यवस्था था, बाजार को, मार्केट को, गांव को सैनिटाइज किया गया, ताकि इस बीमारी से हम लोग इसी तरीके से लड़ा जाए जैसे मास्क वगैरह बांटा गया गांव में। अच्छा, तो ये सब काम कराने में जाहिर सी बात है आपकी निधि खर्च हुई होगी। तो इस बार जो आपकी प्रधान निधि थी, जो भी आपके गांव के विकास के लिए मिलती है, तो इस बार तो वो सारा सब कुछ खर्चा अब आप लोगों का इस लॉकडाउन के दौरान में हो गया। अब आगे, क्योंकि जो ग्रामीण जिन्होंने आपको चुना है वो तो विकास की उम्मीद आपसे करते हैं। नहीं हुआ, बशर्ते जो अपने पास से हम लोग को सेवा करना था वो सेवा किया गया, क्योंकि अपने ही लोग थे। इस बीमारी से लड़ने के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता था। हम लोग ये सोचे कि चलिए ठीक है, अपने ही हैं, इनके लिए हम लोग तो आदर भी ग्राम सभा वालों के लिए खर्चा किया गया, क्योंकि ये बॉर्डर का गांव था हमारा। और गोंडा से आने वाले जैसे बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, वहां के भी लोग आए थे हमारे बॉर्डर से, उनका भी व्यवस्था हम लोगों ने चाहे फल के द्वारा किया गया, चाहे उनको खाने का लंच का पैकेट दिया गया, पानी का व्यवस्था किया गया, टेंट का व्यवस्था किया गया, चारपाई कुर्सी का व्यवस्था किया गया। इस तरीके से हम लोगों ने काफी लोगों की संख्या में मिलजुल के व्यवस्था किया गया, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए एकमात्र यही उपाय था। तो लोगों का सहयोग किस तरह से रहा आपके साथ में? जो लोग वापस लौट रहे थे उन लोगों का भी, क्योंकि लोगों को आमतौर पर समझाना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। दूसरा, जो आपके साथ के और लोग थे जो आपके साथ में वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे थे और बाकी के लोगों तक राहत पहुंचाते, उनका किस तरह का सहयोग रहा आपके साथ में? बहुत बढ़िया उनका सहयोग था। वो लोग काफी एक्टिव थे। वो लोग चाह भी रहे थे कि हमारी ये जो कोरोना की बीमारी फैली है, इसको गांव में ना फैलने पाए, इसलिए काफी मेहनत वो लोग भी कर रहे थे। जेब से भी खर्चा किए, काफी लोग पैसा खर्च किए। अच्छा, प्रवासी श्रमिक जो वापस लौट रहे हैं, अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है रोजगार। सरकार कह रही है कि हम रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उनके अंदर जो भी गुणवत्ता है, जो भी श्रमिक पहुंच रहे हैं उनको उस हिसाब से और शिक्षित किया जाएगा, ताकि और उनके लिए बेहतर विकल्प खुलें। तो उसको लेकर आपके गांव में किस तरह का माहौल बना हुआ है? ये यहाँ पर असुरक्षा का भाव है या फिर जो प्रवासी श्रमिक पहुंचा है वो सुरक्षित है कि आज नहीं तो कल काम मिलेगा, लेकिन फिलहाल जीवन सुरक्षित है? जी, जीवन तो सुरक्षित है, बशर्ते खाने पीने के लिए तो उनको तकलीफ आई है।
450 के आबादी में हमारे गांव ग्राम सभा में आ गए लोग। अब इनको काम मिल रहा है, इनके पास मकान नहीं है, काम करने के लिए कोई रोजगार नहीं है, तो घर पे बैठ के तो ऐसा है नहीं कि इनका हवा से पेट भर जाएगा। इनको रोजगार तो चाहिए। तो रोजगार चाहने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। अभी तक सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। सरकारी राशन जो मुफ्त में दिया जा रहा था गरीबों को, वो राशन आपके गांव तक पहुंचा कि नहीं? नहीं, सरकारी राशन जो है वो तो माननीय विधायक जी के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। विधायक जी गांव गांव भी जाके राशन का वितरण करवा रहे हैं। बशर्ते परिवार, जैसे किसी के घर में संख्या 15 है, अब वो 10 किलो 25 किलो राशन से तो उनका परिवार जीविका चल नहीं पाएगा। उनके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि ताकि उनका जीविका परिवार जो है वो सही तरीके से रहन सहन कर पाए। लेकिन आपके गांव में जाहिर सी बात है, जो वहां पर लोग रहते हैं उनकी अपनी खेती बाड़ी भी होगी, उनके अपने खेत भी होंगे, या फिर जहां पर भी वो काम कर रहे हैं खेतों में, ये तो होगा आपके गांव में भी? मैं एक शब्द मतलब इस कोरोना से हटके कहूंगा, ये हमारा बलरामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। मैं ये चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक बजाज चीनी मिल फैक्ट्री है, ये गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब किसान ही हैं। और किसान की सबसे रीढ़ की जो मजबूत हड्डी कही जा रही है वो गन्ने के पैसे से ही उनको मजबूती मिलता है। गन्ने का पैसा उनको मिल नहीं पा रहा है सालों से। अब आप बताइए कि सबसे बड़ा संकट तो उनके लिए यही खड़ा हुआ है, किसान खेती के लिए पैसा कहाँ से लाए और अपना परिवार जिंदा करने के लिए कहाँ से उसके पास पैसा हो। देखिए, मेरा यही सवाल इसलिए रहा आपसे क्योंकि अगर कोई किसान है तो जाहिर सी बात है अनाज की तो उनके यहाँ पर तंगी नहीं होगी, क्योंकि उनके खुद की जमीन पर अनाज उगाया जाता है। पैसा उस बिक्री से आएगा कि नहीं आएगा वो एक अलग विषय हुआ, लेकिन कम से कम उनके घर में अनाज के दाने तो होंगे कि वो अपना पेट भर सकते हैं। मेरा सवाल आपसे इसलिए रहा। निश्चित तौर पर अब अनाज के दाने हैं और वो लोग मजबूत भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो खाने के लिए तकलीफ नहीं होगा। सरकार भी राशन मुहैया करा रही है, घर में भी उनके पास राशन है। बशर्ते यहाँ दो चीज की बहुत बड़ी समस्या है। तो जितने भी छोटा जानवर है ये फसल को बहुत नुकसान करते हैं, इसके लिए भी सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इतना कीमती फसल जब खेत में लगाया जाता है जी, तो ये जो छोटा जानवर है ये नुकसान कर देते हैं। किसान का कमर वहीं टूट जाता है जो भी भर्ती लगाता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है ग्रामीण इलाकों में कि छोटा जानवर फसलों को खराब कर देते हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत हर किसान करता है, पूरा पूरा परिवार आजकल जुटा हुआ है। और उसके बाद जब फसल पर पानी फिर जाता है तो वो तकलीफ वही किसान महसूस कर सकता है जो वहां पर फसल उगा रहा है। ये क्योंकि फसल उनके लिए उनके बच्चों की तरह होती है। जैसे अपने बच्चों को हम हमेशा पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसी तरीके से रखवाली फसल की भी की जाती है, बहुत मेहनत लगती है। और साथ में जब ये लोग छोटा जानवर खराब कर देते हैं फसल को, बहुत तकलीफ होती है, उस बात को समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर रोजगार के लिए पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं लोग। तो वहां पर तो इस वक्त जब फसल की कटाई रही होगी तो मजदूर इस बार थे नहीं, या वहां पर थे मजदूर रुके हुए थे? नहीं, मजदूर जैसे अभी तो ये मजदूर आए हैं बाहर से। अच्छा, वापस आने शुरू तो हो गए हैं? उनके लिए यहाँ वर्षा जी, बाहर से जैसे अन्य प्रदेशों से आए हैं, अपने गांव में ठहरे हुए हैं, उनके लिए जैसे काम के लिए रोजगार चाहिए, तो रोजगार क्या इस समय बारिश की शुरुआत हो गया है। अब इस बारिश में उनको रोजगार मुहैया कराना, जैसे हम लोग मनरेगा का काम चालू करवाए थे बहुत तेजी से। करीबन हमारे यहाँ 450 लेबर है जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है मनरेगा का, उनको काम दिया जा रहा था। बशर्ते ये जब बारिश शुरुआत हो गया तो काम नहीं मिल पा रहा है। अब उनका जीविका चलाने के लिए बड़ी कठिनाइयां हो रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। देखिए, इस पूरे कोरोना काल में जीविका के लिए हर कोई परेशान है और उसी लिए देखिए हम ये ई चर्चा कर रहे हैं ताकि बातचीत से ही क्योंकि हल निकलता है, इसलिए हम लगातार बातचीत का दौर बरकरार रखे हुए हैं ताकि इस बातचीत के जरिए आप तक भी कुछ सकारात्मक खबरें पहुंचे। क्योंकि चारों तरफ से आप अलग अलग तरह की खबरों को जान रहे हैं, लेकिन सकारात्मक आचार विचार बहुत जरूरी है और इसीलिए हम ई चर्चा कर रहे हैं। रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।